नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। यूपी में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण के लिए वैक्सीन की पहली खेप राजधानी लखनऊ पहुंच गई है। यहां पहले वैक्सीन को जिन जिलों में टीकाकरण होना है वहां ले जाया जाएगा। एक विशेष विमान से वैक्सीन को पुणे से लखनऊ लाया गया है। बता दें कि इसे लेकर अमौसी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। वैक्सीन को CISF की कड़ी सुरक्षा में वॉक इन कोल्ड रेफ्रिजरेटर में रखा जाएगा। पहले चरण में प्रधानमंत्री के VC के पहले और VC के बाद ये तय हो गया था कि 16 तारीख को पूरे देश में कोविड-19 का वैक्सीन जो सिलेक्शन DGCA से हुआ है उसका सप्लाई आना शुरू हो जाएगा। और वो उसी निमित्त में आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ जैसे जगह पर 1,60,000 हमको अभी प्राप्त हो रहा है। टोटल हमको 11 लाख मिलेगा जो हमारे विभिन्न सरकारी स्टोर में, जहां कोल्ड चेन हमारे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग सप्लाई हो जाएंगे। इस समय हमारे पास 1,60,000 का सप्लाई लखनऊ के लिए आ रहा है। ये अभी रिसीव करके हम इसको अपने मेन हमारा जो स्टोर है वहां पर इसको रख देंगे। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान नगरपालिका परिषद द्वारा पटरी गुमटी वालों को हटाए जाने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। यहां संजय सिंह ने कहा कि अतिक्रमण के मामले में प्रशासन और नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। साथ ही नगर विकास सचिव को विशेषाधिकार का नोटिस भी भेजेंगे। इसके अलावा सोमनाथ भारती मामले पर संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा स्कूल देखने की मुहिम से योगी सरकार के हाथ पांव फूल गए। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई भी प्रदेश या देश कानून से चलेगा। अगर हमने कोई गलती की, हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे ऊपर कोई हमला कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सोमनाथ भारती को तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनके ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है उसके ऊपर, और कांग्रेसी विधायक के द्वारा। तो मेरा ये कहना है कि ये तो साफ तौर पे दिख रहा है ना कि आज की तारीख में आप अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, मुकदमा आपके ऊपर लिखा जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा हर तरीके से। पत्रकार को भी यही हालत हो गई है। औरैया में राम मंदिर निर्माण को लेकर RSS के द्वारा विशाल रैली निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रैली में मोटरसाइकिल से भी स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। सभी जगहों से होते हुए रैली को रामलीला ग्राउंड में समापन किया गया। जिला प्रचारक ने कहा कि यह रैली 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक पूरे देश में चलाया जाएगा। ये जो रैली भगवान श्री राम की अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, ऐसा इस मंदिर का जो ट्रस्ट है 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक यह अभियान संपूर्ण देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर 11 करोड़ परिवार के साथ जाने का है। प्रदेश में बर्ड फ्लू से हो रही पक्षियों की मौत का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। हमीरपुर में भी एकाएक कई कौवों और बतखों की मौत हो गई है। इसके बाद घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पशुपालन विभाग की टीम को दी है। फिलहाल पशु विभाग के डॉक्टरों ने मरे हुए पक्षियों के शवों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। वहीं CMO राजकुमार ने बताया कि मांसाहार के शौकीन लोग किसी भी चीज को 70 डिग्री तापमान पर पकाकर खाएं। इस बीमारी के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं, अभी तक जो रिपोर्टेड हुए हैं कौवों में ही मिल रहा है और इसका स्ट्रेन H1N8 है, जो इसके पहले भी आउटब्रेक्स हुए हैं, लेकिन अभी तक वो लीथल नहीं हुआ करता था। इस बार जो आउटब्रेक्स मिल रहे हैं, चाहे केरला में रहा हो, राजस्थान में रहा हो, थोड़ा सा लीथल है और अभी कौवों में या जंगली मुर्गों में ही रिपोर्टेड हुए हैं। फिर भी एहतियातन कल हम लोग सैंपल जो पोल्ट्री फार्म है उनको लेंगे और यही सब आज पूरी कवायद यहाँ पर की गई है। देखिए, एवियन फ्लू जो होता है ये पक्षियों में की बीमारी है और आमतौर पर पक्षियों से पक्षियों में फैलती है। पक्षियों में मानव में फैलने का इतिहास कम है, लेकिन फैल सकती है अगर हम उसका मीट अधपका खाएं या फिर उसके बहुत साथ में रहें, तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत रेयर चीज़ है। देश और प्रदेश में बर्ड फ्लू का खौफ जारी है। पिछले कुछ दिनों में एक साथ कई पक्षियों की मौत हो गई है। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। तो वहीं गोरखपुर में भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। हालांकि इन सब के बीच चिकन के रेट में भारी कमी देखने को मिल रही है। देखिए सर, बर्ड फ्लू का तो जनता को भय है
और मुर्गे और अंडे के भाव भी गिर गए हैं। सेल भी बहुत कम है, 20 से 25 किलो सेल रोज हो रहा है। और जनता में एक भय, अभी कोरोना काल अभी जल्दी बीता नहीं, तब तक एक बर्ड फ्लू आ गया। इससे पोल्ट्री लाइन जो फार्मर हैं, डीलर हैं, जो पालने वाले हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कानपुर और लखनऊ में इसकी पुष्टि के बाद वहां का जिला प्रशासन चिकन बिक्री और चिड़ियाघरों को बंद करा दिया है। बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में अभी भी कोई मामला सामने नहीं आया है। फिर भी एहतियातन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस मामले पे पूरी तरीके से अपना नज़र बनाए हुए है। वहीं 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान गोरखपुर आए हुए थे। उन्होंने बर्ड फ्लू को लेकर आम लोगों को इससे ना डरने की अपील करते हुए कहा कि सरकार इस मामले पर पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। प्राइम टीवी के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। सुल्तानपुर में नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान नगर के कांग्रेस कमेटी कार्यालय से जुलूस भी निकाला गया। इसी के साथ नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों ने कहा कि यहां का नगरपालिका प्रशासन पटरी गुमटी वालों को बिना कहीं स्थापित किए उन्हें हटा रहा है। आरोप यह भी लग रहा है कि जो चेयरमैन के खास हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है, बाकी सभी के ठेले गुमटियां हटाई जा रही हैं। प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन है। माननीय प्रियंका गांधी जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है कि उनका जन्मदिन केक काट कर या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करके या कुछ इस ढंग से ना मनाया जाए। गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करके मनाया जाए, शोषित और उत्पीड़ित लोगों की मदद की जाए। उसी कड़ी में सुल्तानपुर जिला कांग्रेस कमेटी आज जो पटरी गुमटी के दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है, उनको बिना कहीं विस्थापित किए उचित जगह पे उनको हटाने का काम जो जिला प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन कर रहा है, उसके विरोध में आज हमारा यह प्रदर्शन था। यह हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था। हमने प्रशासन को 3 दिन का मौका दिया है। 3 दिन के अंदर अगर उनकी उचित व्यवस्था न की गई और खाली उनको हटाया ही जाएगा, दुकानें तोड़ी जाएंगी, वो भी पक्षपातपूर्ण ढंग से तोड़ी जाएगी। जो चेयरमैन के खास होंगे उनको बजाया जाएगा, जो चेयरमैन के खास नहीं है उनका तोड़ा जाएगा, उनका नुकसान किया जाएगा। तो 16 तारीख को पुनः सुल्तानपुर के कांग्रेस जन डीएम का घेराव करेंगे, नगर पालिका परिषद का घेराव करेंगे। मथुरा में थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक व्यापारी के साथ लूटपाट हो गई। गाड़ी सवार बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट करते हुए कैश लूटा और फरार हो गए। बदमाशों की इस दबंगई को देखते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लूट की यह घटना गोविंद नगर इलाके की है। एक लोग और एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग इन्होंने आगे गाड़ी में टक्कर मारी और टक्कर मारने के लिए मेरे जनरल स्वभाव से हुआ कि यार मेरी से लगी हो या गलती हो तो इनको फौरी कहूँ। जैसी गाड़ी से मैं उतरा तो इन्होंने मुझे हमला बोल दिया। चोट आ गई थी। चोट आने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी तक गया फिर मैं थोड़ा सा मुझ पर नहीं जाने के बाद में स्थिति ऐसी हो गई कि फिर मैं देखा तो मेरा रुपये का बैग गायब है और सामान था। रुपये का बैग गायब था। करीब 2,40,000 से लेकर 50 के बीच में थे। सुल्तानपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भाजपा द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी सहित कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि गांव के विकास के लिए ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए युवा प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह और सांसद मेनका गांधी को माला पहनाया गया। सभी जिलों में जो हमारी पार्टी की इकाई है उसके समन्वय समिति की बैठकें हो रही है और फिर जिला पंचायत चुनाव के दृष्टि से भी कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है। हमारी मान्यता ये है कि मोदी सरकार आने के बाद गाँव के विकास के लिए स्थानीय निकायों को अधिक धनराशि मिले तो गांव मजबूत बने, स्वावलंबी बने। इस दृष्टि से योग्य और कुशल नेतृत्व चाहिए। वहीं बहराइच में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले बिजली कर्मियों ने संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो प्रदर्शन को ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को चेताने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। कार्य बहिष्कार किया है मंडल कमेटी पे। अगर हमारी मांगों पे फिर भी विचार नहीं हुआ तो हम 22 जनवरी को मुख्य अभियंता के कार्यालय का घेराव करेंगे और बहिष्कार करेंगे। उसके बाद में तब भी अगर हमारी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो हम केंद्र का जैसा दिशा निर्देश होगा हम अनिश्चितकालीन का हड़ताल पे चले जाएंगे। लखनऊ में मिशन शक्ति के तहत शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा एक रैली निकाली गई। रैली में कन्या भ्रूण हत्या पर लोगों ने जानकारी दी। रैली में कई बड़े प्रोफेसर और शिक्षक व डॉक्टर शामिल हुए। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में छात्र भी मौजूद रहे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालौन के एट थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले लापता हुई बच्ची का शव तालाब से बरामद हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस की टीम को दी। सूचना पर पहुंचते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले पर एसपी ने बताया कि बच्ची के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और अभी भी कार्रवाई जारी है। एट कोतवाली क्षेत्र के बर्दगांव में 5 तारीख को एक लड़की 4-5 साल की वो गुम हो गई थी, जिसके बारे में उनके परिजनों द्वारा सूचना दी गई थाने पर, तो एक मुकदमा भी लिख लिया गया था और आज उसकी डेड बॉडी मिली है। उसके परिजनों ने उसके संबंध में लिख करके दिया है कि वो शौच के लिए गई थी, डूब करके उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी बिंदु हैं उस पर जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जालौन में राजमिस्त्री की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या का खुलासा करते हुए टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिरासत में हत्यारोपियों ने बताया कि मृतक की शराब की लत से परेशान होकर उसे मौत की घाट उतार दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अब उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। क्षेत्राधिकारी काल्पी के नेतृत्व में हमारी स्वाट और सर्विलांस की टीमें और आटा की टीम लगी हुई थी और इसका अनावरण किया गया तो इसमें ज्ञात हुआ कि इसके दोनों लड़कों ने ही इसकी हत्या की थी। इनका अपना पारिवारिक विवाद था। ये मृतक दारू भी पीने का आदी था, जुआ भी खेलता था और इसकी माता को मारता पीटता था। इन लोगों को ये शंका थी कि ये कहीं और किसी महिला से अटैच हो गया है, इसलिए इन लोगों ने यह तय किया कि इसका काम तमाम कर दिया जाए। उस दिन ये आया था कलेक्ट्रेट में, कलेक्ट्रेट से जा रहा था, इसका लड़का इसको बैठा करके ले जा रहा था और ले जा करके जंगल में दोनों भाइयों ने मिल करके उसकी नायलॉन के रस्सी से गला दबा करके हत्या कर दी। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की है। इसी दौरान पुलिस की गोली से बदमाश घायल भी हो गया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही बदमाशों के पास से भारी मात्रा में तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। वहीं आसपास में थाना बरहन की भी टीम गश्त कर रही थी, तो थाना बरहन और थाना खंदौली की टीम ने इन दोनों लोगों ने जो स्कॉर्पियो है इसको इंटरसेप्ट किया। स्कॉर्पियो को इंटरसेप्ट जब किया गया तो स्कॉर्पियो में बैठे जो अभियुक्त थे इन लोगों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया और उस फायर में एक अभियुक्त है जिसके पैर में गोली लगी। जिस अभियुक्त के पैर में गोली लगी उसका नाम है वर्दी उर्फ गोपाल। इसके ऊपर तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये थाना अचनेरा। अलीगढ़ में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आम जनता को ट्रैफिक से निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान एसडीएम ने व्यापारियों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। एसडीएम के द्वारा कड़े शब्दों में लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर 2 दिन के अंदर अतिक्रमण करने वाले लोगों ने खुद ही जगह को खाली नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर व्यापारी संघ सहित सपा के नगराध्यक्ष रिजवान सिद्दीकी भी मौजूद रहे। अतिक्रमण हम लोगों ने हटाया था यहाँ से और काफ़ी हटा दिया गया था, तो वो पुनः ऐसी स्थिति फिर कुछ लोगों ने कर दी। तो इसको लेके पहले हमने सोचा कि व्यापारियों को बुला के उनसे बात कर लेते हैं, तो उनकी भी जो समस्याएं थी वो भी सुनी गई। खास तौर से उनसे भी रिक्वेस्ट करी गई है सीसीटीवी अपनी दुकानों में लगाने के लिए ताकि सुरक्षा के लिए ठीक रहे और उन्हें 2 दिन का टाइम दिया है जैसा कि उन्होंने भी मांग करी थी। और उसके बाद फिर हम लोग अपनी प्रशासन की टीम के साथ इसको हटवा देंगे। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में बस को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस दौरान कार सवार लोग गुस्साते हुए गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने बस के चालक और परिचालक को जमकर पीट दिया। पिटाई के दौरान कुछ लोग चालक का बचाव करने के लिए आए। मौके पर लोगों से खुद को घिरा हुआ देखकर कार चालक ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करते हुए कार सवार ने खुद को मंत्री का बेटा बताया और धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया। इस पूरी घटना के बाद पुलिस को मामले की शिकायत मिली और उन्होंने केस दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं रोडवेज यूनियन ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए हमलावरों पर ठोस कार्रवाई की बात कही है। इस तरीके से हुए कि रघुराज सिंह जो मंत्री जिनको बनाया हुआ है भाजपा सरकार ने, उसका आतंक है। उसके लड़के कार लेकर आते हैं, रोडवेज से स्वयं अपनी गाड़ी को टच करते हैं और फिर रोडवेज के चालक को मारते हैं और कहते हैं कि नीचे उतर के तुम हमारे पैर छुओ तो मंत्री का मैं लड़का हूँ। इस बात पर मार्केट बराबर में है, लोगों ने उनका विरोध किया। भाई इस चालक की कोई गलती नहीं है। इतना कहते ही उन्होंने पहले तो
फायर किए लड़कों ने और फिर मार्केट पर दे डंडे दे गोली जो मिलता है उसी को मारना उन्होंने शुरू कर दिया। अलीगढ़ में बने 300 साल पुराने जमा मस्जिद सहित कुछ और जगहों को हेरिटेज इमारतों में शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद अब स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जाएगा। मस्जिद के चारों ओर रंगीन रोशनी की स्थापना होगी। दूसरा काम जामिया मस्जिद के पास पार्क की सफाई और सौंदर्यीकरण होगा और इसे सुशोभित करने के बाद इसमें एक कुर्सी लगाई जाएगी ताकि नमाज अदा करने वाले उस पर बैठ सके। इस संबंध में चैरिटेबल सोसाइटी के सचिव गुलजार अहमद ने कहा कि ये जमा मस्जिद लगभग 300 साल पुरानी है और ये एशिया में सभी पूजा स्थलों में इस्तेमाल होने वाले सोने का सबसे बड़ा स्रोत है। तमाम आबादियों के गंदी जमनी तहजीब के ऊपर मैं जिला प्रशासन का इस बात में शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस तरीके से उसको मेंटेन किया जिस तरीके से हिंदुस्तान की गंदी जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उन्होंने तमाम चीज़ों को उसको मेंटेन किया और उसको वो करते हुए है। उसमें अलीगढ़ की जामा मस्जिद की मैं इसमें ज़रा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी मस्जिद है जो कि करीब गालिबन 300 साल पूरे करने जा रही है और एक एशिया की ऐसी इबादतगाह है जिसमें गालिबन सबसे ज़्यादा सोना भी लगा हुआ है। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम एक ऐसी जामा मस्जिद में नमाज 5 वक्त अदा करते हैं जो अलीगढ़ हेरिटेज में भी आ चुकी है और वैसे भी अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है एशिया की इबादतगाहों। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।